हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3A कक्षा 7 का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने बना दिया है फ्रेंड्स, वो कि आपको वीडियो मिल जाएगा उसका, जिसमें हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज के साथ में, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी के जो क्वेश्चन है किस प्रकार से हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। पहले क्वेश्चन को बड़ी ही ध्यानपूर्वक से आप पढ़ोगे, समझोगे, जिसके बाद में इसका आप पैराग्राफ बनाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में। वृत्ताकार फ्रेंड्स किसे कहते हैं? एक गोलाकार वृत्त बनाएंगे एक, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से एक वृत्ताकार आकृति बनाएंगे। ऐसे आप प्रकार की सहायता से बनाओगे। ठीक है, आप प्रकार की सहायता से बनाओगे तो कॉपी पे अच्छा बनेगा। ठीक है, बीच में कहीं केंद्र है इसके। ये कह रहा है वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें पैराग्राफ ही केवल बनाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। ठीक है, या पौधे हैं। इसको पैराग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमें केवल डायग्राम बनाकर हमें प्रदर्शित करना है कि आधे में गुलाब है, 1/3 क्षेत्र में गेंदा है तथा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आधा फ्रेंड्स आप जानते हो कि अगर इसका आधा हम कर दें तो इस प्रकार से आधा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो कि आधे में कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इसमें किसके पौधे लगे हुए हैं फ्रेंड्स? तो इसमें लगे हुए हैं गुलाब के पौधे। किसके फ्रेंड्स? गुलाब के पौधे लगे हुए। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाना है, पैराग्राफ बना के दिखाना है कि आधे में गुलाब के पौधे लगे हैं और 1/3 क्षेत्र में गेंदा। अब ये जो 180 पूरे का मान होता है 360। ठीक है, इस पूरे का मान 360 होता है, जिसमें से 180 में तो गुलाब के फूल लगे हैं, गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, और दूसरे में मतलब नीचे के हिस्से में 1/3 ये पूरा है। आधे में से अगर मैं इनको 3 भागों में बांटूं, अगर मैं इनको 3 भागों में बांटूं और 3 भागों में से किसी 3 खंडों में से किसी एक खंड में गेंदा लगा हुआ है। ठीक है, तो किसी एक खंड में मान लेता हूँ जैसे ये। ठीक है, अब अगर इसको मैं यहाँ से कर दूं तो ये तीन भागों में बढ़ जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या लगा हुआ है? 1/3 में क्या लगा हुआ है? 1/3 में लगा हुआ है गेंदा। ये कितने डिग्री का कोण बनता है जी? 60 डिग्री का बनता है ये। ठीक है, तो इसमें लगा हुआ है गेंदा। आप प्रकार की सहायता से अच्छे से लिखना और अच्छे से फिगर भी बनाना आप, जिससे प्रकार से बनाओगे तो अच्छा बनेगा कॉपी पर और अच्छा लगेगा। पूछा शेष में डहेलिया के पौधे लगे हैं। अब ये जो भी जितना बचता है इसमें पूरे के पूरे में किसके पौधे लगे हैं? डहेलिया के। किसके लगे हैं? डहेलिया के। और ये कोण कितना बनता है? तो ये कोण बनता है 120 डिग्री का। किसका बनता है? 120 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस तीसरे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड कह रहा है कि किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पैराग्राफ बनाया गया है। पैराग्राफ देकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थी की दी गई सारणी में लिखिए। मतलब ये आपको सारणी दी गई है किताब में। ठीक है, इस किताब में आपको 36 शिक्षार्थी हैं
जिनमें से कुछ शिक्षार्थी जो हैं गुलाबी रंग पसंद करते हैं, जिन पर गुलाबी रंग जो पसंद करते हैं वहाँ पे कोण बनता है 180 डिग्री, और जो जितने शिक्षार्थी सफ़ेद रंग पसंद करते हैं तो वहाँ पे कोण बनता है 60 डिग्री, और पीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों का केंद्रीय कोण 120 डिग्री बनता है। तो शिक्षार्थियों की संख्या हमें निकालनी है कि किस प्रकार से इनमें निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताया था पार्ट नंबर वन में मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जब भी प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत हम किससे 100 से भाग देते हैं, ठीक है एक, और यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें फ्रेंड्स क्या करना होगा, संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें 1/, कुल भाग से भाग करना होगा, ठीक है। 1/, कुल भाग से हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा, और गुणे में जितने भी शिक्षार्थी हैं उससे गुणा करना होगा हमें, ठीक है। तो हमारे शिक्षार्थियों की संख्या आराम से निकल आएगी। तो कैसे करेंगे इसे, गुलाबी रंग जो है वो पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने हैं, तो कैसे करेंगे, 180 बटा में कुल भाग कितना होता है, पूरे का पूरा होता है 360, और गुणे शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, कुल 36, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे हम। तो देख सकते हो ऊपर एक जीरो नीचे के जीरो कट जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा 18, ठीक है। तो 18 जो है हमारे शिक्षार्थी हैं जो गुलाबी रंग पसंद करते हैं, ठीक है। 18 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो गुलाबी रंग पसंद करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम इससे भी निकालेंगे 60 बटे में 360, और गुणे शिक्षार्थियों की संख्या 36, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 36 से 36 कैंसिल, बचा क्या 6। तो सफ़ेद रंग को पसंद करने वाले शिक्षार्थी जो हैं हमारे कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। सफ़ेद रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है, 6 लिखेंगे। 120 पीला रंग, देखो 120 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन हमें कोण नहीं ज्ञात करना है, हमें शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है कि पीला रंग कितने शिक्षार्थी पसंद करते हैं, ठीक है। तो बट्टे में 360 गुणे 36, आप देख सकते हो 0 से 0 गया, एंड 36 से 36 कैंसिल कर सकते हो, या आप काट सकते हो 9 चौक 36, फिर आप कर सकते हो कि 9 चौक 36, 9 से दोनों संख्या कट जाएंगी, 4 3 12, तो 12 ही आ जाएगा इसका आंसर। तो पीला रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थी कितने हैं, 12। अब कुल शिक्षार्थी कितने थे हमारे, 36, जिनमें से कुछ गुलाबी रंग पसंद करते थे, कुछ सफ़ेद रंग पसंद करते थे, और कुछ पीले रंग पसंद करते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 18 शिक्षार्थी हमारे गुलाबी रंग पसंद करते थे, सफ़ेद रंग कितना 6, और पीला रंग कितने शिक्षार्थी पसंद करते थे, 12। तो 12 और 6 18, और 18 को अगर जोड़ दो तो 36 आ जाएंगे, ठीक है। तो 36 जो शिक्षार्थी थे वो अलग अलग इस प्रकार से रंग पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा हमारा फ्रेंड्स हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, जैसे कि किसी संकुल के 4 विद्यालय के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के गणित क्विज का आयोजन किया गया, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। ये आपको टेबल दी गई है जिसमें विद्यालयों की संख्या है 4, और उन विद्यालयों के विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है, गणित का जो क्विज कराया गया था, आयोजन कराया गया था, उसमें उन विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनके कुछ प्राप्तांक हैं, इन्हीं को हमें दर्शाना है पाई ग्राफ पर, ठीक है। तो पाई ग्राफ पर किस प्रकार से दर्शाएंगे, सबसे पहले तो आप कंपास से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपास पर क्या करोगे, आप एक वृत्त बनाओगे। तो यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं छोटा बनाऊंगा, लेकिन आप लोग बढ़िया से कंपास से बनाओगे, ठीक है। इस प्रकार से एक वृत्त बनाइएगा, ठीक है। इसका हो गया केंद्र, इसका केंद्रीय कोण ही हमें बताना है, ठीक है सबको। जब ए में विद्यालय नंबर ए जो दिया गया है, A B C D, ये 4 विद्यालय आपको दिए गए हैं जिनके
ये विद्यालयों के जो शिक्षार्थी हैं उनके जो प्राप्तांक हैं ये हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपसे बताया था, शायद इससे पहले भी मैंने बताया था कि इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 1/, कुल भाग से भाग करना पड़ता है हमें, ठीक है। प्रतिशत निकालने के लिए हमने बताया था कि 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से इनका योग हम पहले देखेंगे, 20, 25, 30, 15। तो इनका जब आप योग करोगे तो 20, 30, 50, 25, 15, 40 और 50 और 40 कितना होता है फ्रेंड्स? तो 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। हमें पहले ए का निकालना है, तो हम लेंगे ए बराबर कितना है? 20। तो 20 का निकालना है। 20 में कितने, मतलब 20 प्राप्तांक दिए गए हैं। इसमें जो शिक्षार्थी होंगे वो कितने डिग्री कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम करेंगे 20 इन सबका योग कितना है? 90। और गुणा हम किससे करेंगे? तो गुणा करेंगे 360 से, ठीक है। 20 ए का निकालना है ना, तो ए का निकालेंगे तो 20/90 और गुणा किससे करेंगे हम? 360 से। तो आप देख सकते हो कि 0 से 0 कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 चौक 36 और 20 ऊपर 1 बचा और सामने कौन सी संख्या बची है? 20 गुणे 4। तो इसको जब गुणा कराओगे तो फ्रेंड्स निकल के आएगा 80 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से जब बी का निकालोगे, बी बराबर क्या है देख सकते हो? 25/90 और गुणा में 360, ठीक है। तो इसको भी काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 चौक 36 और 25 चक्कू 100 डिग्री आ गया, ठीक है। सी इसी प्रकार से निकालोगे, तो सी कैसे निकालोगे? सी बराबर कितना है? 30/90 गुणे में 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 चौक 36, 3 चक्कू 12, इसका आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। डी बचा, तो डी भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं डी। आप लोग अच्छे से करना, वृत्त के नीचे ही ये बनाना सारी चीज़ें। और ये रफली काम है, पहली बात तो ये रफ पे करना, जिसके बाद में आप एक केंद्र वृत्त बनाकर उसमें दर्शाइएगा, ठीक है। ये रफली काम है, रफ पे करना, और जिसके बाद में फेयर पे आप लोग ये पाइग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो डी बराबर कितना है हमारा? डी बराबर देख सकते हो आप 15। तो 15 का हम निकालेंगे बट्टे में 90 गुणे 360, 0 से 0 कैंसिल, 15 9 चौक 36, 15 चक्कू 60, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ए कितना बना रहा है। इन सबको हमें इस पाइग्राफ, इस वृत्त में ही दिखाना है। केंद्रीय कोण बनाओ, चाहे इन जब भी जहाँ भी केंद्रीय कोण बनेगा तो वहाँ पे इन अक्षरों को, ये जो लेटर दिए गए हैं ABCD, इनको भी रखना है वहीं, ठीक है। तो ए देख सकते हो, ए कितना आया है? 80, ठीक है। तो 80 हम बना लेते हैं। 80 कितना होता है? 60। तो मान लो एक ये सीधी रेखा अगर खींचूँ, ये 60 हो जाएगा, 60। तो 80 कितना हो जाएगा? ये मान लो ये हो गया 80। आप चांदा से बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया 80 और 80 में कौन है? 80 में नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार से दिखाना है। बी देख सकते हो 100 है, तो 100 है तो सीधी रेखा एक खींच दो और ये बन जाएगा हमारा 100 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो 80 इधर है, 100 इधर। 100 में कौन है? बी, ठीक है। 100 में कौन है? तो 100 में हमारी बी है। फिर देख सकते हो सी कितना है हमारा? 120 है ना। और डी कौन सा है? तो डी है हमारी 60, ठीक है। 120 और 60 कितना होता है? 180। तो मतलब ये पूरा 180 है। इसमें से 120 चांदा से नाप के आप बना लीजिएगा, ठीक है। 120 डिग्री का कोण आप बना लीजिएगा। ये हो जाएगा 120 डिग्री का कोण। इसमें है आपका बी सी, इसमें है सी, और बचा हुआ जो यहाँ पे कोण है ये है 60 डिग्री, और इसमें आ जाएगा आपका डी। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाना था, पैराग्राफ बताना था, ठीक है। जो कि आपका ये जो पैराग्राफ है बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप कंपास से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे तो मान लो बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। आप बनाइएगा चांदे की सहायता से, तो अच्छा बनेगा ये, ठीक है। चांदा से बना लेना। आप चाहो तो ये जो
कोण दिए गए हैं, आप इस प्रकार से बनाइएगा, उसमें केंद्र पर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 6, टेलीविजन विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। आंकड़ों को पाइग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जिस प्रकार से हमने फ्रेंड्स ये किया है उसी प्रकार से हमें ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने बताया कि जैसे ऊपर किए हैं वैसे ही नीचे भी करना होगा हमें, ठीक है, जिससे ये भी हमारा पाइग्राफ जो है बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास से कोई दूरी लेकर एक हम क्या करेंगे, एक हम करेंगे जी, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। आप कंपास से बनाइएगा, आप कंपास से बनाइएगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने इसको हल किया है इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे फ्रेंड्स, हमें ऐसे ही दर्शाना है, ए बी सी डी, यहाँ पे ई तक दिया गया है तो ई तक निकालेंगे, ठीक है। तो ए को निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, ए बराबर क्या है देख सकते हो 40 है, और बट्टे में इन सब का योग हम लिखेंगे, 40 20 60 70 70 और 30, 70 और 30 100 होता है फ्रेंड्स। तो 100 से भाग करेंगे हम, गुणा वही हमारा आ जाएगा 360, ठीक है। 40 20 60, 60 10 70, 70 और 30, इन दोनों का योग करोगे 30 हो जाएगा, 70 और 30 100, इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और एक बचा तो 36, और 4 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, 36 और 4 की गुणा करो तो 4 छंग 24 के 4, 4 3 12 2 14, 144 डिग्री आ जाएगा। बी निकालते हैं इसी प्रकार से, तो बी बराबर क्या है, 20 बटे में 100 है इसका योग, गुणे 360, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 36 दूनी होता है फ्रेंड्स 72, ठीक है। तो 72 डिग्री आ जाएगा बी में। सी निकालते हैं इसी प्रकार से, तो सी बराबर कितना है जी, सी बराबर 15 बटे में 100 एंड 360, कैंसिल, एक 0 बचा तो आप काट सकते हो, देखो इसको काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है, 2 1 कम 2, और 2 अट्ठे 16, कट गया, और ये 3 बचे तो 18 तियाँ 54 डिग्री बचा दी। डी, तो डी को आप काट लो यहीं पे कहीं, डी बराबर कितना है, ये भी 15 है तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा, 54 ही आ जाएगा, गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 1 कम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 18 दूनी 36, और 18 तियाँ 54, ठीक है। ई बचा, तो ई भी आप देख सकते हो, इनको अलग अलग कर लो ताकि पहचान रहे, ठीक है। ई बचा है तो ई से भी निकाल लो, ई बराबर क्या है 10 बटे में 100, ये 100 फ्रेंड्स याद रखना, ये हम प्रतिशत वाला 100 नहीं लगा रहे हैं क्यों, और ये याद रखना कि ये इनका योग है 100 इन सब का, ए बी, ये संख्या जो है ना, इन संख्याओं का योग किए हैं 100, कहीं पता चले बच्चे भटक जाते हैं कि 100 इसमें लगा है, तो जाहिर सी बात है कि 100 लग गया होगा प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत नहीं निकाल रहे हैं हम, केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को याद रखना, इन चीज़ों को, गुणा 360, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर से कैंसिल, 1 से 1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, और 36 से कम 36, तो ई बराबर क्या आ गया 36। तो आप जैसे उसमें दर्शाए हैं तो इसी प्रकार से आप इसमें भी दर्शाइएगा। किस प्रकार से दर्शाएंगे देख सकते हो, ए कहाँ है, ए देख लो 144 डिग्री है, ठीक है, ए 144 डिग्री है, तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि 144 से पूरी 180 होती है, तो हम 144 इस प्रकार से बना देंगे, ये जो कोण बन गया
144 डिग्री, इसमें है हमारा ए। और बी 72 डिग्री है। और सी कितना है, सी 54 डिग्री है, ठीक है। तो और ई हमारा 36। और अगर मैं बात करूं 72 कहाँ गया, ये 72 है, तो 72 डिग्री मान लो इसे, ये 72 डिग्री है, ठीक है, ये 72 डिग्री है। आप चांदे की सहायता से बनाना, अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये 72 में क्या आ जाएगा आपका बी। और फिर सी कहाँ है, सी देखो 54 डिग्री है, तो 54 बना दो। ये ऐसे करके आप बना सकते हो, जैसे भी मन करे वैसे बना लो। ये 54 मैंने बना दिया। इसमें है सी। और डी देख सकते हो आप, डी कहाँ है, डी भी 54 है आपका। तो चांदे की सहायता से बनाना, अच्छे से बनेगा। यहाँ पे भी 54 है, यहाँ पे डी कर देते हैं। और ई हमारा है 36, तो हम इसे ई कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाइएगा। चांदा की सहायता से बनाओगे तो जो जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री बनेगा। यहाँ पे मेरे पास चांदा है नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। आप लोग चांदे की सहायता से पहले निकाल लेना रफ पे, जिसके बाद में बनाना अच्छे से बन जाएगा। तो एक्सरसाइज हमारी 3A कंप्लीट फ्रेंड्स। और कल की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3B। तब तक के लिए धन्यवाद।